हाँ बच्चों, अब हम आनुपातिकता की जो प्रमेय चल रही हैं उसमें आगे की प्रमेय करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रमेय किया था कि यदि दो त्रिभुजों के कोण अलग अलग बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। और अब क्या इसी का विलोम है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उनके कोण बराबर होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब कि पहली वीडियो थी इससे संबंधित वाली, ये दो वीडियो एक दूसरे के विलोम है कि अगर कोण बराबर तो भुजाएं समानुपाती, और उसी का विलोम क्या हो गया कि अगर भुजाएं समानुपाती तो कोण बराबर। तो यही हमारी प्रमेय है। अब इसकी साधारण प्रतिज्ञा थोड़ा हम लिख देते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए। साधारण प्रतिज्ञा या साधारण कथन जो भी हो, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तब उनके संगत कोण समान होते हैं। भाई दो मामला है इसमें, भुजाओं का और कोणों का। अगर कोण अलग अलग बराबर तो भुजाएं समानुपाती, ये हम पहले कर चुके हैं। और अब क्या है, भुजाएं समानुपाती हैं तो उनके कोण बराबर। इसी को नई भाषा में कह देता है कि अर्थात त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो, समरूप से पता नहीं चलता है कि हमको भुजा का संबंध पता करना है कि कोणों का संबंध पता करना है। तो यहाँ साधारण प्रतिज्ञा हम देखेंगे, अगर भुजाओं की जानकारी दी गई है तो समझो हमको कोण पता करना है। अगर कोणों की जानकारी दी गई है जैसे पिछले प्रमेय में, तो हमको भुजाओं का संबंध पता करना है। यहाँ क्या दिया है, संगत भुजाएं समानुपाती हों या होती हैं, तो भुजाओं का संबंध दे दिया है। इसका मतलब हमको कोण पता करना है, अर्थात त्रिभुज समरूप होते हैं। यही लिख सकता था वो कि भुजाएं समानुपाती हों तब दोनों त्रिभुज समरूप हों, कोण का नाम न ले। तो हम यहाँ से कहेंगे भुजाओं का संबंध दिया है, इसलिए अगर समरूप त्रिभुज करने के लिए वो कह रहा है, इसका मतलब हम कोण खोजें। भुजाओं के बाद कोण हित बचता है या कोणों के बाद भुजा हित बचती है। इस तरीके से जो ऊपर दिया गया संबंध है, भुजाओं का दिया गया है तो समरूप के लिए कोण खोजो, अगर कोण का संबंध दिया गया है तो समरूप के लिए भुजाओं का संबंध खोजो। अब यहाँ बाद में लिख सकते हैं, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये अब इसका चित्र बना दिया जाए तब जो है वो समझ में ज्यादा बात आएगी। एक त्रिभुज दे दिया गया ए बी सी और एक त्रिभुज बड़ा डी ई एफ, ये दो त्रिभुज दिए गए हैं। क्या संबंध है, इनकी भुजाएं समानुपाती हैं क्रम से, तो इनके कोण बराबर हमको करना है। तो क्या दिया है,
दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, दोनों त्रिभुज हैं और इसमें संबंध क्या दिया गया है, AB की संगत उसमें क्या बनेगी, DE बराबर BC उसमें संगत EF बराबर AC बटे DF। ठीक, ये दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, कोणों की बराबरी है, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण C और कोण नहीं, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। ये हमको सिद्ध करना है। अब रचना है, रचना इसकी विलोम पर में जो इसके पहले वाली है जिसमें कोण बराबर दिया गया है, भुजा समानुपाती सिद्ध की गई है, रचना एकदम वैसे है। AB के बराबर उसमें DM, यहां टुकड़ा काटो, ये DM, इस त्रिभुज को ले जाके उसमें फिट करना होता है, पिछली प्रमेय में भी इसमें भी। AB बराबर DM व AC बराबर हाँ यमियन रहेगा भाई, यम AB बराबर DM व AC बराबर DN लिया और यमयन मिलाया, ये रचना हूबहू पिछली प्रमेय जैसी है। अब देखो त्रिभुज ABC ये है और DMN समझो एक तरह से समान होने जा रहे हैं, ये त्रिभुज ले जाके उसमें फिट कर दिया गया। ठीक, तो अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों में पहले बात करें तो क्या दिया है, AB बराबर DE दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB के बराबर DM लिए हैं तो DM बराबर DE उसी त्रिभुज में ही करें। फिर दिया है AC बटे DF, तो AC के बराबर क्या लिया है, AC के बराबर DN लिया है, तो हम DN बटे DF लिख दें, बस पहुंच जाएंगे थेल्स प्रमेय पर। यही पिछले प्रमेय में भी किया गया था, यही इसमें भी। तो पहले ये संबंध लिख के तब AB को हटा के DM लिख दो और AC को हटा के DN लिख दो, मामला आगे बढ़ गया। चूंकि AB बटे DE बराबर, दो भुजाएं वही पकड़ी जाए, AC बटे DF, AC बटे DF दिया गया है। इसलिए क्या होगा, AB को हटाओ, AB के बराबर कौन है, AB के बराबर DM हमने लिया है,
तो जहां ए बी लिखे हैं डीएम लिख दो। इसलिए डीएम बटे डीई बराबर एसी को एसी के बराबर डीएल लिए हैं तो डीएल लिख दिया जाए। डी एन बटे क्या हुआ डी एफ। ठीक, अब ये थेल्स पर में हो गई। ये त्रिभुज की भुजा बटे ये त्रिभुज की भुजा और ये त्रिभुज की भुजा बटे ये त्रिभुज की भुजा। भुजाएं क्या हो गई समानुपाती। ठीक, तो अब जो है अगर इस तरीके की बराबरी मिल रही है तो क्या कर देंगे हम थेल्स परमेय में आ गए। इसलिए थेल्स परमेय से क्या हुआ यमयन समांतर ई एफ। अरे भाई जो ये संबंध लिखे हैं डीएम बटे डीई यही तो होता था। एक त्रिभुज होता था और एक रेखा खींची जाती थी, दो टुकड़े होते थे तो क्या हुआ डीई बटे डीएम। तो पूरी भुजा बटे ऊपर का टुकड़ा और डीएफ बटे डीएन। ठीक, तो जब टुकड़ा और पूरी भुजा का संबंध बना तो थेल्स परमेय लागू हुई, अर्थात ईएफ के समांतर यमयन है। तो क्या हुआ यमयन समांतर ईएफ। इसलिए आगे अब क्या होगा यहां कोण 1 और कोण 2। इसलिए कोण 1 क्या ई के बराबर, ये कोण 1 बराबर कोण ई। ठीक, और कोण 2 बराबर कोण एफ। ठीक, इस तरीके से क्या हुआ कोण 1 बराबर कोण ई और कोण 2 बराबर कोण एफ। हमको क्या तलाशना है कोणों का संबंध तलाशना है। तो क्या करें
बटे टी क्यू बी बटे बी बराबर यहां हम लोग कहां पहुंच गए? कोण 1 बराबर कोण ई, कोण 2 बराबर कोण एफ। ठीक। तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी एम एन, छोटा त्रिभुज और पूरा त्रिभुज डी ई एफ, भाई ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, दो त्रिभुज है और दो कोण अलग अलग बराबर हुए, तीसरा अपने आप बराबर होगा। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। इसलिए त्रिभुज डी एम एन समरूप त्रिभुज डी ई एफ, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब समरूप है तो इनकी भुजाएं हम समानुपाती लिख सकते हैं, पहले कर चुके हैं इसको। इसलिए डीएम बटे डीई बराबर, यही चालाकी करना है। अब यमयन और ईएफ की बराबरी ले लो। ठीक। ये बराबरी लेने से भी लाभ देखो बताएंगे दोबारा। बराबर क्या हुआ? यमयन बटे ईएफ। आगे या डीएम को हटाओ, इस त्रिभुज में आओ, ए बी बटे डीई बराबर यमयन क्या हुआ? इसमें बीसी हुआ। ठीक। तो यमयन जो है लिखेंगे क्या? यही लिखेंगे, यमयन बटे ई एफ। ठीक। किंतु ए बी बटे डीई बराबर क्या दिया है? बीसी बटे ईएफ, बीसी बटे ईएफ। तो बीसी बटे ईएफ, इसलिए क्या हुआ? बीसी बटे ईएफ बराबर यमयन बटे ईएफ। अब देखो ईएफ ईएफ दोनों में बीसी बराबर यमयन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए बीसी बराबर यमयन। अब बीसी बराबर यमयन। ठीक। ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब क्या होगा? अब त्रिभुज इसमें दोनों अगर देखें हम तो बीसी बराबर यमयन हो गया। ठीक। तो बीसी बराबर अगर यमयन हो गया, एक भुजा ये दोनों में बराबर
तो BC बराबर यमन हो गया। अब यह त्रिभुज ABC और DMN क्या हुए? सर्वांग-सम। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग-सम त्रिभुज DMN। भाई ये भुजा इसके बराबर ली गई थी, ये भुजा इसके बराबर ली गई थी रचना में, और BC बराबर MN सिद्ध हो गया। तीनों भुजाएं बराबर हो गई। यहाँ क्या साइड 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम हो गए। अब जब त्रिभुज सर्वांग-सम हो गए तो B कोण 1 के बराबर, C कोण 2 के बराबर। इसलिए कोण B बराबर कोण 1 और कोण C बराबर कोण 2। किंतु 1 बराबर E के कहीं हो चुका है, कोण 1 बराबर E के, ये कोण 1 बराबर E के हो चुका है और 1 बराबर B हो रहा है। इसलिए क्या हुआ? कोण B बराबर कोण या E के, ठीक, और कोण C बराबर कोण F के। तो दो कोण बराबर हो गए। इसलिए दोनों त्रिभुजों के कोण समान, दोनों त्रिभुजों के कोण समान। इसलिए त्रिभुज समरूप, त्रिभुज समरूप। अब देखो फिर से एक बार इसमें क्लियर कर लो पूरी बात। भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है और कोण हमको बराबर सिद्ध करना है दोनों त्रिभुजों के, तब समरूप मान लिए जाएंगे। तो AB और AC के बराबर DM और DN लिया वहां और यमन मिलाया, दो त्रिभुज हो गए हमारे पास। दोनों त्रिभुजों में क्या है? AB बटे DE यहां लिखा गया है, तो AB के बराबर क्या DM है, तो DM बटे DE लिख लें। AC बटे DF लिया गया है, तो AC को हटा के DN बटे DF लिख दिया जाए, ठीक। तो ये क्या हुआ? ये DN बटे DF हो गया। अब ये थेल्स प्रमेय में पहुंच गए। भाई टुकड़ों का अनुपात बराबर हो रहा है, तो थेल्स प्रमेय से यमन क्या हुई? EF के समांतर हो गई, ठीक। अब समांतर हो गई तो कोण 1 बराबर कोण E के और कोण 2 बराबर कोण F के, ये मिल गया हमको। धीरे धीरे कोणों में संबंध हो गया। उस ऊपर वाले त्रिभुज, इस ऊपर वाले त्रिभुज के कोणों का संबंध पूरे DEF के कोणों के साथ कुछ संबंध मिल गया। कोण ही हमको खोजना है। अब आगे क्या हुआ कि चूंकि थेल्स प्रमेय उसमें लगी है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब उन त्रिभुजों की भुजाएं हम समानुपात में लिख सकते हैं, तो DM बटे DE, DM बटे DE। अब यहाँ एक त्रिभुज इसको मान लिया गया, एक पूरा मान लिया गया। DM बटे DE बराबर यमन बटे EF, दूसरी भुजा यमन बटे EF। यही चालाकी की गई है। ऐसा है कि हमको BC के बराबर यमन सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे कि यमन भुजा उसमें ले रहे हैं प्रयोग में। यही हम लोगों ने सावधानी किया या चालाकी कर लिया। तो DM बटे DE बराबर यमन बटे EF, ठीक। तो हुआ क्या? अब DM को हटाओ, असली रूप में फिर आओ। AB बटे DE बराबर यमन बटे EF। लेकिन यहां शुरू में क्या दिया है? AB बटे DE बराबर BC बटे EF। AB बटे DE बराबर BC बटे EF। हमारा निशाना BC और MN में है, इसलिए BC बटे EF बराबर यमन बटे EF। और क्या हुआ? EF दोनों बराबर है, तो BC और MN बराबर हो गए, BC बराबर MN। अब हमारा मूल त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई, क्योंकि दो भुजाएं हमने रचना से लिया है
और BC बराबर यमन हो गया। जब सर्वांग सम हो गए तो इसके सब कोण इसके बराबर हो गए। ठीक, इसलिए कोण B बराबर कोण 1 और कोण C बराबर कोण 2। लेकिन कोण B बराबर कोण E हम लोगों ने खोजा है। भाई कोण 1 बराबर कोण B हो गया और कोण 1 बराबर कोण E के है, इसलिए कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। दोनों त्रिभुजों के कोण समान हो गए, त्रिभुज समरूप हो गए। अब इसमें एक बात हम ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें परेशान ना हो। ठीक, यही 2 परमें केवल तुम्हारी थोड़ी जटिल वाली हैं, बाकी और इतनी जटिल वाली कोई नहीं रहेगी। 2 परमें मेहनत करो। इन दोनों परमें जो एक दूसरे के विलोम हैं, इनको अगले किसी वीडियो में इकट्ठा किया जाएगा, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो परेशान ना हो। इसके बाद जितनी भी परमें हैं सब एकदम बहुत आसान हो जाएंगी। कुल मिला के ये मान के चलो कि यही 2 परमें तुम्हारी परेशानी वाली हैं। जितनी परमें हैं किताब में सब में, और बाकी सब कोई मतलब नहीं है।